सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। हुई है सरकार का समय अवधि जब खत्म हो जाएगी, चुनाव आयोग आचार संहिता लगा देगी तो गिरिरक्षक को देखते रह जाएंगे। बिहार का तमाम जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 को लागू करना होगा, बिहार गृह दिन हो गया धरना स्थल पे आप लोग का, और सरकार अभी तक जो है आप लोग की मांग नहीं सुन रही है। क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया राय बाबा, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर के यहाँ बैठ गए और जब तक सरकार राज्य के गृह रक्षकों को मूलभूत 9 सूत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो तब तक अनवरत हम लोग सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। हम लोगों को जान क्यों न चला जाए, हम लोगों को शहीद क्यों नहीं होना पड़े, हम लोग यहाँ से शहीद होके जाना पसंद करेंगे, लेकिन बिना मांग लिए यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुख्य मांग है बिहार गृह रक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 को लागू करिए और राज्य के गृह रक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करिए। दूसरा मांग है प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया वर्दी भत्ता दिया जाए। तीसरा मांग है माह में कम से कम 2 दिनों का भत्ता सहित अवकाश दिया जाए। महिला गृह रक्षिकाओं को माह में कम से कम 2 दिन आकस्मिक अवकाश के साथ ही मातृत्व अवकाश दिया जाए। सेवानिवृत्त गृह रक्षक जब हो जाते हैं तो उनको मात्र 1.5 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाता है। ऐसी स्थिति में 1.5 लाख रुपया से बढ़ाकर हमारी मांग है कि वो कम से कम 5 लाख रुपया किया जाए। आखिर लेट क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार तो के आप विनती कर रहे हैं कि हम लोग को, आखिर आपके सिपाही हैं नीतीश जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, हर चीज सबका आप वेतन बढ़ाए हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव भी है, और दशहरा पूजा दीपावली में सब घड़ी महिला जो है सिपाही आपके साथ रहते हैं। एक तरफ 45,000 मिलता है, एक तरफ 22,000 दिया जाता है होमगार्ड के लिए। आखिर सौतेला प्रेम क्यों नीतीश जी? देखिए, ये हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, वो सुशासन बाबू हैं, उनके तक हम लोगों को आवाज जो सही ढंग से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर हमारी आवाज 100% पहुंच जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे 9 सूत्री जो समस्याएं हैं उसका निदान मुख्यमंत्री शीघ्रता से करेंगे। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हमारी मांग को कुछ ब्यूरोक्रेसी लोग जो हैं वो वहाँ तक सही ढंग से पहुँचा नहीं पा रहे हैं। मैं ब्यूरोक्रेसियों से भी आग्रह करूँगा कि ये गृह रक्षक जो आपके सेवा में सदैव 24 घंटा तत्पर रहता है और एक बढ़ती हुई महंगाई में मात्र 774 रुपया भुगतान कर रहे हैं, बहुत कम राशि है, और इससे राज्य के गृह रक्षक न बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, न अच्छा वस्त्र दे रहे हैं, न अच्छा भोजन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बार बार आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया आप हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण कर जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं 9 सूत्री है उसको शीघ्र से निदान करने की कृपा की जाए। जय हिंद। नहीं किया जाए। 44 बरस से जो ऊपर के गिरक्षक होंगे उसको हम लाठी बल में प्रतिनिधित्व करेंगे, और 44 बरस से जो नीचे वाले होंगे उसको शस्त्र में देंगे। लेकिन ऐसा भी प्राय देखा जाता है जिस गिरक्षक को चलने में सुविधा हो रही है उसको शस्त्र दिया जाता है,
और जो जवान लोग हैं उनको लाठी में प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह मुख्यालय का हमारे पास आदेश भी है, जो कि ज्ञापांक संख्या 705 दिनांक 22/10/2007 का है, जो कि अपर महासमादेष्टा महोदय का है। मैं अपने संघ के महासचिव को ये पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। और इसी तरह का एक पत्र और निकला था, आकरण सेवा मुक्ति, जिसे डिलिस्ट कर देते हैं लोग बिना किसी सोच समझे हुए, जिसका चिट्ठी बिहार सरकार से निकला था। सरकार के सचिव थे राजीव कुमार वर्मा, सरकार के उप सचिव थे, और सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया गया था। मुख्यालय से भी पत्र था। इसका ज्ञापांक यह मेरे पास मौजूद है, जो मैं अपने संघ के महामंत्री जी को समर्पित कर रहा हूँ। तीसरा, मेरे पास और भी एक ऐसा चीज़ है जो कि गिरक्षकों के हितार्थ में है। यह है कि गिरक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको बीपीएल सूची में नाम दर्ज कर लिया जाए, इसलिए कि वो सेवा अपना करने के बाद वो घर जाते हैं तो सारे जो रिटायरमेंट जो सरकारी कर्मी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे गिरक्षक बंधुओं को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए उनको बीपीएल सूची में नाम दर्ज किया जाए, ताकि जो बीपीएल सूची का जो सुविधा है उन्हें भी प्राप्त हो। यह भी मेरे पास सरकार का चिट्ठी का ज्ञापांक है, जो कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने महासचिव जी को समर्पित कर रहा हूं। और एक चिट्ठी है जो कि सरकार का संकल्प है प्रशासनिक विभाग का। इसमें यह कहा गया कि 11 माह के लिए हम इन लोगों को सभी विभागों में नियोजन के तौर पर संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियमित नियुक्ति होने के स्वतः मने रखेंगे। यह भी सरकार को चिट्ठी को दबा दिया गया। यह भी सरकार का चिट्ठी है, ज्ञापांक के साथ है, जो कि मैं अपने महासचिव को समर्पित कर रहा हूं। यह पत्र है, इसको भी सरकार लागू करे और इस चीज़ को दबा दिया जाता है, इसीलिए मैं इस पत्र को उजागर कर रहा हूं। और एक और यह भी है, ई कमान का जो मैंने व्यवस्था के लिए कहा, ई कमान से जब कमान कटता है तो पुलिस लाइन में जाकर और एक आगमन कराने के उपरांत, यह हमारे डीजी महोदय रविंदर कुमार का चिट्ठी है, वर्ष 1918 का चिट्ठी है। इसका भी कोई अनुपालन जिला समादेष्टाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। यह बहुत ही दुखनीय बात है। उसके बाद है मेरा कार्यालय पर गिरक्षकों की प्रतिनियुक्ति जो भी की जाती है, उसमें कार्यालय पर जो दलाल लोग बैठे हुए हैं उनको भी 60 दिनों पर बदली किया जाए। तीसरा मांग मेरा यह है, और भी मांग है, जैसे कि हम लोगों को 60 दिन पर बदली की जाती है, उस तरह जिला समादेष्टाओं को 1 साल पर बदली किया जाए। कंप्यूटर के ऑपरेटर जो वहाँ पर वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको भी वहाँ से वर्तमान में हटाया जाए, ताकि दलालों का अड्डा टूट जाए। यह भी मेरा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से मांग है। इस पर भी उनको आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि यह बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष मुख्यमंत्री हैं। जब ये रेल मंत्री थे और सांसद को लागू करना होगा। प्रति वर्ष 10,000 रुपये वर्दी भत्ता देना होगा। प्रति वर्ष 10,000 रुपये वर्दी भत्ता देना होगा। माह में 2 दिनों की भत्ता सहित अवकाश देना होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात 1.5 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया से सेवानिवृत्ति का सुविधा देना होगा। अनुग्रह अनुदान को 4 लाख रुपया से बढ़ा के 10 लाख रुपया देना होगा। सेवानिवृत्त गृहरक्षकों को पेंशन देना होगा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये गरीबों के मसीहा माने जाते थे नीतीश कुमार जी। अच्छा। आज जो भी होमगार्ड का कल्याण हुआ है, इन्हीं के रीजन में हुआ है, इन्हीं के काल में हुआ है। ये जो हम लोगों को पहले 3,000 रुपया मिलता था, 100 रुपया रोज, ये नीतीश कुमार जी 3,000 से 6,000 रुपया किए। ठीक, इस तरह से 200 रुपया हमारा हुआ। उसके बाद हमारा 12,000 रुपया जब हुआ, 400 रुपया किया, ये भी नीतीश कुमार ही किए। और 23,000 जो मिल रहा है 774 रुपया, यह भी नीतीश कुमार किए। और 2 EPF का लाभ जो हमारे गिरक्षक बंधुओं को दिया जा रहा है,
वो भी नीतीश कुमार के ही काल में हुआ। अब मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह महंगाई के दौर में हमारे पास टेम्पू के पर चढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद यह विकास पुरुष अब कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हमारी समस्याओं को सुनते हैं। इस पर मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके पास पहुंचाने का आग्रह करता हूं कि मेरी आवाज़ को पहुंचाया जाए, मेरे संघ के सभी सदस्यों के माध्यम से वहां जाए, मेरे जुझारू नेता अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जाए। और मेरा अंतिम यह है कि जिला समादेष्टा जो कमान काटने में जिलाओं में अनियमितताएं कर रहे हैं, अभी बहाली में जो धांधली हुई है, कम नंबर वाले लड़कों को अधिक नंबर बनाकर लिस्ट निकाला गया, अभ्यर्थियों द्वारा अनेकों तरह का आवेदन दिया गया, उसके बाद भी कोई भी जो है सो कि बक्सर जिला में खासकर कोई भी पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और जो कि लड़के जिसके 15 नंबर थे, डेट ऑफ बर्थ 96 था, उसका भी नहीं हुआ। और जिसका 2001 है उस लड़के का नंबर 12 है, उसमें चयनित कर दिया गया। यह मैं दावा करता हूं कि अगर उस लड़के को जिसका चयन हुआ है, अगर वो 15 अंक ला दे, मैं उसके लिए अपने सारी बात को वापस कर लूँगा। इस पर भी मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचार जिला समादेष्टा हैं, या तो उनको विभाग से बर्खास्त किया जाए या उनको वहां से तत्काल हटाया जाए। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष बक्सर और कार्यकारिणी सदस्य मुख्य। पत्रकार बंधुओं, आज शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन का आज तीसरा दिन है। मैं प्रदेश महासचिव सुधीश कुमार आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए और हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचने में सुविधा हो रही है। और ऐसे ही नहीं, मीडिया बंधुओं को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या क्या सरकार से आप लोग की बात हुई है, क्योंकि आज 3 दिन हो गया, आखिर सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांग पूरी कर देती है? अब तो ये सरकार को सोचना है। हमारा काम है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मानना या ना मानना ये सरकार का काम है, और क्यों ना माने, सरकार को तो मानना चाहिए। जब हम शुक्रवार को ही जब धरने की शुरुआत हुई थी, उसी दिन हम लोग बताए थे कि हम लोग सारी तरह से मुस्तैद हैं, सरकार के लिए खड़े हैं, डटे हैं, हर रूप में खड़े हैं उनके साथ, कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और विधि व्यवस्था के संधारण से लेकर अन्य जितने भी आपातकालीन सेवाएं हैं, आपदा हैं, सभी में हम लोग गृह रक्षक भाई सरकार के साथ खड़े रहते हैं। और हमेशा जब भी सरकार बुलाती है, हम लोग चाहे चुनाव करवाना है, हम लोग चाहे फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, मुहर्रम, सभी में डेपुटेशन होता है थाना के जरिए, जिला प्रशासन के जरिए गृह रक्षकों का। तो ऐसे में सरकार का धर्म है और अधिकार है कि वो गृह रक्षकों की मांगे पूरी करे। और हमारी मांग नहीं है, हमारी राइट है। देश में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2017 में गृह रक्षकों के मामले में आदेश पारित किया गया था, समान काम समान वेतन के मामले में। तो उसके बाद से गृह रक्षकों का मानदेय में 400 से 774 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लगभग उस समय 374 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 2017 में। लेकिन 8 साल बीत गए, किसी भी तरह की कोई सुविधा, जितनी भी सुविधाएं, चाहे वो वर्दी के मद में हो, कल्याण कोष की हो, किसी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई, एज इट इज है। तो ऐसे में वर्दी भत्ते को भी प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता है। और क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी, आपकी मांग जो है? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.